Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 3, 2, 1. We have ignition. आपको पता है क्या, एरोस्पेस की दुनिया में ना भारत नई नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। अपने 54 साल के सफर में इसरो ने चंद्रयान की मदद से मंगल पर भी अपना परचम लहरा दिया है। और अब कतार में है चंद्रयान 3, जो जल्द ही अपने सफर पे निकलेगा। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अब जरा याद कीजिए 80 और 90 का वो दशक, जब भारत के पास अपने स्पेस इंजन्स के लिए क्रायोजेनिक फ्यूल और टेक्नोलॉजी तक नहीं थी। और एक आज का दिन है जब चंद्रयानों की इसने जैसे झड़ी सी लगा दी है। भाई वाह। वैसे सक्सेस की ये जो जर्नी है ना, ये किसी सपने के सच होने जैसी ही है। एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसरो देश की जनता का सैल्यूट इसलिए भी डिजर्व करता है क्योंकि बहुत कम लागत में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले महज चौथाई कॉस्ट में ये मिशन पूरे किए जा रहे हैं। विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन और नंबी नारायणन कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी स्मार्ट सोच ने भारत को एरोस्पेस की दुनिया में विकसित देशों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको याद है, इसरो की रिसर्च के लिए नंबी नारायणन स्कॉटलैंड से 400 मिलियन पाउंड के इक्विपमेंट्स मुफ्त में लेकर आए थे। इतना ही नहीं, नंबी की स्मार्ट सोच यही नहीं रुकी थी, बल्कि फ्रांस की एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए वो 52 साइंटिस्ट की टीम बनाकर फ्रांस पहुंच गए थे और वहां बहुत कम वक्त में उस टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल कर ली। विक्रम साराभाई ने जहां एक तरफ स्पेस प्रोग्राम की भारत में नींव रखी, तो वहीं उनके चेले एपीजे अब्दुल कलाम ने बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मिशन मंगलयान 2013 में लॉन्च हुआ था और उसको बनाने में $74 मिलियन खर्च हुए थे। ऑन द अदर हैंड, नासा के मेविन स्पेसक्राफ्ट को 2013 में अमेरिका ने लॉन्च किया था और उसकी लागत थी $671 मिलियन। ये दोनों ही मार्स मिशन थे। इसरो के बजट की अगर बात करें तो ये महज $1,831 मिलियन है, जबकि नासा का बजट $22,629 मिलियन, चीन के $11,000 मिलियन, यूरोप के $7,430 मिलियन, फ्रांस के $3,384 मिलियन और रूस के $1,922 मिलियन से बेहद कम है। ये इतना कम है कि इनसे इसरो की तुलना करना बिल्कुल बेतुका है। लेकिन इसी बजट में इसरो ने हमें चंद्रयान के तीन वर्जन्स और एक मंगलयान दिया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत का डंका बज रहा है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की स्थापना 1961 में हुई थी, जबकि इसरो इसके 8 साल के बाद यानी 1969 में वजूद में आया। 8 साल पहले वजूद में आने के बावजूद भी पाकिस्तान अपने स्पेस गोल्स को आज तक अचीव नहीं कर पाया। चंद्रमा और मंगल पर जाने की बात तो उन्होंने सोची भी नहीं होगी। इसरो में नई पीढ़ी के वैज्ञानिक भी अपने गुरुओं के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदुस्तान के स्पेस मिशन को बहुत किफायती बजट में पूरा करने में लगे हुए हैं। अब द बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि इन नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि दुनिया में जो लोग भारत में रिसर्च, संसाधनों की कमी जैसे आरोप लगाते थे ना, और वैज्ञानिकों की काबिलियत पे सवाल खड़े करते थे, उनको इसरो के इन होनहार साइंटिस्ट ने करारा जवाब दे दिया है। इसरो की सक्सेस स्टोरी पर हर भारतीय को गर्व है। अब तो नासा भी इसरो के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहा है। दोनों मिलके निसार नाम के एक सैटेलाइट मिशन पे काम करने वाले हैं। I mean, that's wonderful. Well, आपकी इस बारे में क्या सोच है? आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और अगर इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने हैं तो क्या करना है? देखते रहना है द बिग बेंच डेली।